हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। बाकी के मैंने 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया, आप वो भी जाके देख लेना। अब हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कि ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करने हैं जिसका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। तो ऐसे कौन से वो दो नंबर हैं, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट द वन नंबर, इसको मैं मान लेता हूँ x, एंड लेट दी अनदर नंबर, इसको मानूंगा मैं x माइनस 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि इसका सम 27 है। अब जब सम 27 है तो 27 में से मैं x माइनस करूँगा तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये दो चीज़ें मैंने इसमें लेट कर ली है। अब ये मेरी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि जो दो नंबर हैं इनका सम 27 है, जिससे मैंने ये दो इक्वेशन लिए, और इनका प्रोडक्ट 182 है। तो इसमें बोला गया है x और 27 माइनस एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 182 के बराबर आएगा। अब इसकी हम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो 27x हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये मेरा 182। इस सारी चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ। तो जब मैं इधर ले आऊँगा, बाकी जीरो में इधर लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सारी चीज़ इधर ले आता हूँ, तो मेरा एक्स जो है ये मेरा प्लस में आ जाएगा, ये मेरा माइनस में हो जाएगा 27x, और ये मेरा प्लस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं दोनों चीज़ को इधर लेके गया हूँ। अब जब मैं इधर लेके गया हूँ तो मैं जीरो यहाँ भी लिखूँ, ये यहाँ लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब इसके अंदर वही इक्वेशन बनानी है। अब जैसे 182 है, अब पहले 182 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा तो ये आएगा 91, फिर ये मेरा 7 से जाएगा, ये आएगा 13, और यहाँ 13 है ही। अब बीच में 27 चाहिए, तो 7 दूनी 14 और 13, तो 27 तो मेरे को मिल गया। माइनस का 27 चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 14x माइनस 13x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब इसके अंदर कॉमन देखो, यहाँ पे तो x ही कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 14 आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 13, माइनस 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x आ गया। अब जब ये देखो 182 के फैक्टर किए थे, अगर मैं 13 निकाल दूँ तो 7 दूनी 14 ही तो बचेगा 182 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब माइनस बाहर है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये भी मेरा 14 आ गया। ये हो गया। अब इसके दो फैक्टर आ गए, x माइनस 14 और x प्लस x माइनस 14 और x माइनस 13, ये दो फैक्टर आ गए। अब हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। अब ये मेरे दो नंबर आए हैं। अब अगर मैं फर्स्ट नंबर को 13 मानूंगा तो मेरा दूसरा नंबर जो होगा वो 14 हो जाएगा। अगर मैं पहले नंबर को 14 मानूंगा तो मेरा दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। बात एक ही है। ये मेरे दो इसके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर ऑफ 365। अब इसके अंदर भी सेम वही चीज़, पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैं लेता हूं x, और इसके अंदर लिखूंगा नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है लगातार, तो फर्स्ट लिया और फर्स्ट के बाद दूसरा नेक्स्ट ही आएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1, क्योंकि एक बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हुज स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब इसमें बोला गया है कि अगर मैं x का स्क्वायर करूं, और इनका सम बोला x का स्क्वायर करूं और x प्लस 1 का स्क्वायर करूं, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो मेरा 365 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी। अब हम इसको करते हैं, इसको सोल्व। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर,
अब ये वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x और ये इधर आ जाएगा -365। अब यहाँ मेरा हो गया 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ माइनस, इसके अंदर एक माइनस करेंगे तो आएगा 364। ये हो गया। अब मेरे को इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, जब कॉमन दिख रहा है तो मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2, इससे मेरी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन कितनी छोटी हो गई है। अब यहाँ देखिए, जैसे 182 है, फैक्टर्स निकालने हैं 182 के, अभी हमने ऊपर निकाले हैं, ये रहे 13, 14 और 13 ही आया है। तो इसके अंदर भी 14 और 13 का अगर मैं माइनस में कर दूंगा तो मेरा x आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, देखिए, तो इसके लिए लेते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस, इस बार मैं लूँगा 13x माइनस में और 182। ठीक है, अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो x ही आएगा, वो भी पॉजिटिव। अब इसके अंदर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, इसके अंदर -13 कॉमन आ रहा है तो x आ जाएगा। अब वही चीज़ अगर मैं 182 में से 13 निकालूंगा तो 14 बचेगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 182 प्लस 14, सेम वही चीज़, अगर अंदर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये मेरा आ जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13। अब ये मेरे 2 आ गए हैं, अब इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x आ गया मेरा -14। अब हम इसके अंदर लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरा 13। ठीक है, ये आ गया। अब हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो इसको तो काट दो। तो फर्स्ट जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर आया, जो मैंने लिखा था, तो यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है मेरा 13, और नेक्स्ट वाला जो है पॉजिटिव इंटीजर वो आया है मेरा 14। तो ये 2 आ गए। पॉजिटिव इंटीजर लेना था, नेगेटिव नहीं लेना, 13 और 14, ये मेरा आंसर है इसके। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, इसके अंदर बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर परपेंडिकुलर बेस वगैरह दिया गया है। मैं पहले रफ में बना देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर मेरे को हाइपोटेन्यूज 13 दी हुई है, और इसके अंदर बोला गया है कि जो मेरा परपेंडिकुलर है ना वो 7 कम है बेस से। अगर मैं इसको x लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 7। तो ये चीज़ है। अब हम इसको करते हैं, लेट बेस ABC है, लेट बेस इन ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, तो अगर मैं x मान लिया तो हम यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर, इसको आप एल्टीट्यूड बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, एक ही बात है। परपेंडिकुलर जो मेरा होएगा वो हो जाएगा मेरा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में 7 कम दिया गया है और मेरी हाइपोटेन्यूज दी गई है, हाइपोटेन्यूज मेरी है 13। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जैसे उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। बेस कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है मेरा 13 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर रह गया, प्लस माइनस में दिया गया है तो पहले तो आ जाएगा यहाँ a का स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 13 का स्क्वायर हो गया मेरा 169,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x² हो गया। यहाँ मेरा आ गया +49, यहाँ आ गया मेरा -14x क्योंकि 7 दूनी 14 और x, और ये मेरा -169 आ जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में जाएगा। अब देखिए यहाँ मेरा 2x² है तो इसको लिखते हैं 2x²। अब -14x, अब यहाँ देखिए 49 माइनस करना है 169 में से, तो ये मेरा आ जाएगा -120 = 0। अब मेरे को इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। जब मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा डिवाइड बाय 2, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी x² - 7x - 60। तो ये मेरी इक्वेशन है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। x² - 7x - 60 = 0, ये मेरी इक्वेशन आई है। अब इसके अंदर 60 दिया गया है। अब मेरे को 60 के एलसीएम निकालना है। 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं रफ में। तो 60 का एलसीएम निकलेगा 2, यहाँ आ गया 30, 2 यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 3, 5 और 5, तो मेरे एलसीएम निकले। अब मेरे को चाहिए बीच में 7, तो कैसे निकलेगा 7 के फैक्टर। तो ये मेरा आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरा 7 आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं x² माइनस, वो प्लस का लेना पड़ेगा एक साइन, +5x - 12x - 60। अब देखो अगर मैं 12 में से 5 माइनस करूँगा तो -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो x + 5 बचा। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा 12 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x + 5, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई है। जब ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई तो x - 12 और ये x + 5। अब x - 12 को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा और x + 5 को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। तो ये मेरा आ जाएगा x = 12 और x = -5। अब हमें माइनस वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी, तो मेरा जो x है ना वो आया 12। तो जो मेरा पर बेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मेरा बेस है वो तो आ गया मेरा 12। अब ये 7 कम है तो 12 - 7 = 5, तो मेरा परपेंडिकुलर आया 5। ठीक है, ये थोड़ी जगह की कमी थी, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरा बेस आया है वो आया है 12, और जो मेरा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ले लेते हैं इसको, एल्टीट्यूड आया मेरा 5, और हाइपोटेन्यूज हमको 13 दी हुई थी। ये मेरे 2 आंसर आ गए। ठीक, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ईजी वे में और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा। अब इसके अंदर बोला गया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है एक आर्टिकल एक दिन में, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच इन ₹3, मतलब 3 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल, उसका जो भी मतलब जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है। चलिए अब इसको लिखते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल का ले लेते हैं हम x। अब इसके अंदर बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल। ये लिखा गया कि 3 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोड्यूस आर्टिकल इन दैट डे, मतलब 3 ज़्यादा कैसे, ये इसका दुगने का 3 ज़्यादा है, ये लिखा गया है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी है 90, तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 90, ये टोटल कॉस्ट है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अब ये जो मेरा 90 आया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैसे आया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ही तो आया, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल हमने इतने प्रोड्यूस किए हैं
और उसका कॉस्ट इतना है। अब मान लो मैंने 5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, उसका कॉस्ट 10 रुपये, तो टोटल 50 आ गया। यही चीज़ यहाँ दी गई है कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल मेरे दिए गए हैं, तो x दिया है और इसकी अगर मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये चीज़ दी गई है। मान लो मैंने 5 आर्टिकल बनाया 10 रुपये में, तो मेरा 50 रुपये आ रहा है, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ दिया गया है। अब जब ये दी गई है हमको, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होएगा, अब देखो, अब इसके अंदर 2x² + 3x और ये 90 इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो -90 = 0। ये हो गया। अब 90 आ रहा है। अब इस 90 का अगर मैं वो निकालता हूँ, लेकिन यहाँ 90 नहीं है, ये 180 है। 9 दूनी 18, 180। इसका मेरे को एलसीएम निकालना है, तो 2 से कटेगा 90 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 45 आएगा, फिर 3 से कटेगा 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, और यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा। यहाँ तो 2x² हमको लिखना ही है। अब देखो, अब हमें कितना लाना है, 3 लाना है बीच में। तो वो कैसे आएगा, 5 × 15, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 का डिफरेंस होता है 3, तो 15x - 12x - 90 = 0। आगे पीछे भी कर सकते हो नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ मेरा x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा मेरा 2x + 15। यहाँ मैं लूँगा -6 कॉमन आएगा इसमें मेरा, तो ये बचेगा मेरा 2x, माइनस का साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा, तो 15 × 6 90 होता है 15। क्वेश्चन सही है, तो ये दोनों चीज़ सेम आएगी, ठीक है। अब मेरा जो x ज़ीरोज़ आए हैं, 2x + 15, ये मेरी 2 वैल्यू आई है। जब ये मेरी 2 वैल्यू आई है, तो इसको 0 के बराबर लिखते हैं, x - 6 = 0, तो x = 6 हो गया। और 2x + 15 = 0 करूँगा, तो 2x = -15 और x = -15/2। लेकिन कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, तो ये मेरे को नहीं लेना। x मेरा 6 आया है, तो ये लेना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो मेरे 6 हैं, और टोटल मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरी, वो 2 × 6 + 3 कितना आ गया, 15। अब देखो 6 आर्टिकल हैं। अब देखो, मैं इसका आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला था, 6, ये मैं अपनी तरफ से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए। x की जगह 6 रख लो, ठीक है। कॉस्ट कितनी आई है मेरी, 15। अब इसको मैं अगर, ये हो गया मेरा 90, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 15 × 6 = 90, अरे 90 तो था ही। तो मैंने यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी थी, नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन = 90, नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन = 90, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे मतलब ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।